श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय राम कथा के रसानुरागी महानुभाव श्रोताओं को सीताराम कहकर आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुन रहे थे अंगद रावण का संवाद। अंगद जो दूत बनकर राम जी के ओर से गए हैं। अंगद जी रावण के सभा में कहते हैं, हे दशानन, हनुमान जी ने मुझे जो कहा उनके वचन पर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि त्रैलोक्य विजयी प्रतापी रावण में रोष और माख लज्जा ये नहीं है, तो ये मुझे विश्वास न हुआ। तो इसीलिए स्वयं देखने पर मुझे प्रतीत हुआ कि हनुमान जी ने मुझे सत्य ही कहा था कि देखे आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे रो लाजन रोशन माखा, तुम्हारे लाजन रोशन माखा। रावण बोला, अरे बानर, जब तुम्हारी ऐसी बुद्धि है तो तुमने अपनी बाप को खा लिया। ऐसी बुद्धि पर तू अपने बाप को ही खा लिया, अर्थात उसे तुमने मरवा डाला। ऐसे वचन कहकर दशशीष दशमुख से हंसने लगा। जो असीमति पितु खाए कीसा, कीसा बानर, जो असीमति पितु खाए कीसा, अस कही अस वचन हंसा दस शीसा। अब आप देखेंगे, सुनेंगे, रावण ने जो कहा ऐसी बुद्धि पर तुमने तुम्हारे पिता को खाया, अर्थात जो मरवा डाला, इसका उत्तर अंगद कैसे देते हैं आप सुनिए। तुम्हारी पहले जो कहा अंगद, क्या देखे आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाजन रोशन माखा। इसका उत्तर पहले सुन लीजिए, अर्थात तुम्हें लज्जा होती तो तुम डूब मरते, कारण तुम्हें मंद कर्म किया, जो परस्त्री को चोरी किया। सुनी हमारी कृत परत्रिय चोरी, इसलिए बूढ़ी न मरहु, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। तूने धर्म व्रत पालने वाला जो कहा था ना, तुमको डूब मर जाना चाहिए।
लज्जित कर्म करने पर भी तुम्हें लज्जा नहीं आता, तो इसीलिए तुम्हारे पास लाज नहीं है, ये प्रमाण हो गया। अभी तुम्हारे लाजन रोशन माखा, रोष का अभी जो प्रमाण मिलेगा, अगर रोष होता तो तुम्हारे बहन का नाक कान काटने वाले को क्या तुम क्षमा कर देते और घर में चुप होकर बैठ न जाते? इसीलिए तुम्हारे लाज तो नहीं था, अभी रोष भी नहीं है। और माख होता तो मेरे गर्भहारी कटु वचन को तू न सहता, पर तुम इसे सुनते रहे हो, कुछ बोलते नहीं। अतः देखो आई जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाजन रोशन माखा। माखा का भाव है, रावण के पास माख नहीं है, इसीलिए ये सह लेता है, अर्थात बड़ी चालाकी से दोष को ये छिपाने का कोशिश करता है। जो असीमति पितु खाए की सा, रावण जो कहा तुम्हारे ऐसे बुद्धि पर तुमने अपने पिता को खाया। यह रावण का असीमति जो कहा, असीमति जो असीमति पितु खाए की सा, असीमति अर्थात ये कौन सा बुद्धि पर रावण अंगद अपने पिता को खाए, अर्थात मरवा डाले। तो इसका भाव आप सुनिए। जो असीमति, ये असीमति का भाव क्या है? रावण समझाता है असीमति का भाव जो उपकार को न माने और जो अपकार को न माने, अपकार को न माने और इसे सह भी लेते हैं, ऐसे साधु पुरुषों के साथ अपकार करने में तुम हिचकते नहीं। अर्थात मैं तुम्हारे अपकार को न माना, हनुमान जी इतना मेरा अपकार किए, मैं उनको कुछ भी दंड न दिया, तो मैं इतना साधु पुरुष हूं, तो तुम उनके साथ भी अपकार करने में हिचकते नहीं। तुम्हारी ऐसी बुद्धि के कारण अपने बाप को ही तुमने मरवा डाला, क्योंकि तुम अपने बाप के दुश्मन से मिलते रहते थे। इसे तेरा बाप सह लेता था, तुम दुश्मन से मिलते रहते थे और तुम्हारे बाप इसे सह लेता था। इनके सहनशीलता के कारण तुमने भी उसका ये फायदा उठाई। इनके सहनशीलता के कारण तुम बढ़ते ही गए, तुम्हारे ऐसी बुद्धि बढ़ते ही गया, अंत में उसे तुम मरवा ही डाला। तुम्हारे पास रोष लज्जा होते तो ये बात अभी अंगद पर ये प्रयोग करते हैं। जो अंगद जी ने कहा, इसी के बात को इसके साथ प्रयोग करते हैं, रोष लाज रोष माख, इस शब्द को। तो
रावण का कहने का भाव कि तुम्हारे पास रोष लज्जा होते तो तुम सुग्रीव और राम से तुम बदला लेते हैं, बदला लेते। अतः ऐसे बुद्धि के कारण जो असीमति पितु खाए कीसा अर्थात बाण अंगद को इतना प्रत्युत्तर देने पर भी रावण का संतोष नहीं हुआ। तुम्हारे जो असीमति पितु खाए कीसा ये कहना पर भी इनको संतोष नहीं हुआ। तो ये क्या क्या इसीलिए यह इस कमी को पूर्ण करने के लिए निरादर सूचित करके खूब हंसा, हा हा करके हंसा। इसीलिए कवि लिखा है, कहियस बचन बिहसा दस शीशा। तो अंगद बोले कि चाहिए तो यह था कि अंगद बोलता है फिर चाहिए तो यह था कि पिता को खाकर फिर तुझको भी खा जाता, पर अभी अभी कुछ बातें मेरे मन में आया है, मेरे विचार में यही आया है कि जिससे तुम्हें मैं न खाता हूं, नहीं तो पिता की तरह तुझको भी मैं खा जाता। अरे अधम, अंगद कहता है, अरे अधम और अभिमानी, बाली के निर्मल जस का पात्र जानकर मैं तुझे नहीं मारता, तुझे छोड़ देता हूं। अरे रावण, बता तो सही कि जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण की बारे में अपनी कानों में सुने हैं उसे भी तुम सुनो, तो इनमें से तुम कौन सा रावण हो? तो पहले सुनिए, पित ही खाई खाते पुनीतो ही। अंगद का यह कहने का भाव, मैंने अपना पिता को तो खाई, जो तुमने कहा ठीक है, तुम इनके मित्र हो, इससे तुमको भी खाने वाला था पर नहीं खाया। कारण जब तक तू जीता रहेगा, ध्यान से सुनिए, जब तक तू जीता रहेगा तब तक सब बाली के कीर्ति कहेंगे। क्या कहेंगे कि अरे यहाँ पर्वताकार जो 20 भुजा और 10 शीश वाला दिग्विजयी रावण है, ये बाली के काख में महीनों भर रहा था, और यह वही है जिसको बाली के पुत्र अंगद ने पैर से लात मार मार कर गेंद की तरह क्रीड़ा करता था। अरे यदि तू मर जाएगा तो बाली के कीर्ति को स्मरण कौन कराएगा? किसको देखकर लोग बाली के भुजाओं की बल का अंदाजा कर सकते हैं? हनुमान नाटक में इस बात का वर्णन है कि मम जनक दोर्दंड विजय स्फुरितं कीर्ति स्तंभ। तुम मेरे पिता के भुजबल का कीर्ति स्तंभ हो, इसीलिए हन्यात किंग, तुम्हें मैं क्यों मारूंगा? तुम मेरा पिता के कीर्ति स्तंभ हो। मेरे पिता की भौतिक शरीर तो नष्ट हो गया, पर उनका कीर्तिमय शरीर जो तू है, ये बना ही अभी भी ये है, तो तेरे जीते ही ये बना रहेगा, तुझे और तेरे मरते ही ये नष्ट हो जाएगा। तो तुझे देखते ही लोग बाली को याद करेंगे, उसे बाली के कांख तल
तले दाब लिया था बाली, रावण को काक के नीचे दाब लिया था, पर दया करके छोड़ दिया था और इनका राज्य भी नहीं लिया था। अतः तू मेरे पिता के कीर्ति स्तंभ हो, उसे मैं अपने हाथ से कैसे नष्ट कर सकता हूं? इसीलिए तुझे 9 मार कर मैं छोड़ देता हूं। यह अब मेरे समझ में आई। ये मेरा दिमाग में पहले नहीं था, अभी तुझसे बात करते करते आया। नहीं तो पिता को खाने के बाद उनके मित्र तुमको भी मैं खाने आया था। पिता ही खाई खाते पुनीतो ही, पिता ही खाई खाते पुनीतो ही, अब ही समुझी परा कछु मोही, अब ही समुझी परा कछु मोही। बाली विमल जसु भाजन जानी, हतौ न तोहि अधम अभिमानी, हतौ न तोहि अधम अभिमानी। तो रावण का जो प्रश्न था क्या, जो असीमती पितु खाए की सा, तो इसका उत्तर अंगद दे रहे हैं। अब बाली और नहीं, अंगद और रावण में अभी युद्ध चल रहा है। कैसा युद्ध? तो बाघ युद्ध, बिना अस्त्र शस्त्र में बाघ युद्ध अभी चल रहा है। तो अब बाघ युद्ध में अंगद अपनी ओर से रावण को आक्रमण करने के लिए पूछते हैं। अभी अंगद आक्रमण करते हैं, अर्थात प्रश्न बाण के द्वारा आक्रमण करके उन्हें आघात करेंगे और ये पूछते हैं कि जगत में कितना रावण है। जितना रावण मैं सुनी हूं उन्हें तुमको गिनाता हूं, इनमें से कम एक तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, तब इनमें से तेरा शूरता भी प्रकट हो जाएगी। इसी बहाने रावण का जहां जहां हार हुई थी, इसी बहाने रावण का जहां तहां हार हुई थी, वह सब अंगद ने भरी सभा के बीच में ये कहने लगे। तो एक रावण तो वहां बलि को जीतने के लिए पातालपुरी को गया था। यह अंगद कहते हैं एक रावण था जो बलि को जीतने के लिए, बलि राजा को जीतने के लिए पातालपुरी को गया था। तब वहां के लड़कों ने उसे घोड़ा साल में बांध कर रखा था। उसके साथ बालक खेलते खेलते जा रहे थे और उसे मारते भी थे। तब बलि तो महाराज ने इस रावण पर दया की, जाकर उसे बच्चों से छुड़ा लिया और इसका जो वर्णन है, दिग्विजय करता हुआ रावण वहां पातालपुरी को गया कि
उसने कानों में सुन रखा था कि उनकी ढोड़ी पर, उनके द्वार पर एक दरवान खड़ी है। बाली के द्वार पर एक बड़वान दरवान जो बड़ा बड़शाली है, ये खड़ी है, जिसके बड़ों को कोई जीत न सकता है। ये दरवान के बड़ को कोई जीत न सकता है। अतः बाली को जीत लूंगा तो सब पर जीत मानी जाएगी। पर वहां भगवान ने कौतुक करके नगर के बच्चे को अपना बड़ दे दिया। तो भगवान ने अपना बड़ दिया और बालकों ने भगवान के बड़ पाकर उनके पीछे, और उनको, ये बालकों को रावण के पीछे लगा दिया। उन्होंने रावण को पकड़ा, तो पकड़ाकर ये घुड़सड़ में उसे बांध रखा। अंगद के वचनों में यह आशय है कि जब ये बच्चों को जीत न सका तो बाली को, तब बलि महाराजा को जीतने की बात कैसे तो कही जाए। जब उनके नगर बच्चे को ये जीत न सका तो बलि महाराज से ये कैसे जीत सकता है। वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार इस चरित्र का वर्णन किया गया है कि बलि राजा ने उसे पकड़कर गोद में बिठा लिया। रावण को पकड़कर बलि राजा ने उसे गोद में बिठा लिया। सगृहीता तं च तद्रक्षं उच्छंगे स्थाप्य अब्रवीत। उच्छंगे गोद में बैठाकर अब्रवीत उनको पूछा, कहा और कहा कि हम तुम्हारे कौन सा वासना का पूर्ण कर सकूं, यहां तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है। तब रावण ने बोला कि भगवान विष्णु ने तुमको बांध कर रखा है। बलि बांध तो प्रभु बाढ़े हो, तो तुमको बांध रखा है, हम तुमको छुड़ाने के लिए समर्थ हूं, इसीलिए मैं आया हूं। यह सुनकर बाज ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ठीक है, इस द्वार पर जो तुम्हारे सामने, इस द्वार पर जो सांवले पुरुष विराजमान है, उन्होंने समस्त बलवान दानवेंद्र को वश कर लिया है। इनको कौन वश में कर सकता है, इत्यादि बात तो कहते हुए बलि राजा ने रावण को बोले, रावण एक काम करो, तुम्हारे सामने जो अग्नि के समान चक्र पड़े हैं उन्हें उठाकर मेरे पास लाओ, तब फिर मैं तुमसे अव्यय मुक्ति का कारण की व्याख्या तुम्हें ये करके सुनाऊंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये वाल्मीकि रामायण का बात आप सुन रहे हैं। तो रावण उसे ये जो अग्नि के तरह तो गोलाकार चक्र को ये उठा ना सका, लज्जा हुआ और लज्जा के मारे फिर उठाने का प्रयत्न किया। इस बार क्या हुआ, जिससे यह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उठाते उठाते पृथ्वी पर गिर पड़ा, इनका मुख से रुधिर निकल पड़ा और वह मूर्छित हो गया, मूर्छा से ये धरती पर गिर पड़ा। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो जब इनका मूर्छा टूटा, ये मूर्छा ये जागने पर उसे बलि ने पास बुलाकर कहा कि जिस कुंडल के उठाने का चेष्टा तुम कर रहे थे, वह
कुंडल हमारे पूर्वज हिरण्यकशिपु का है। ये उनका ये कान का आभूषण है जो यहाँ गिरा था। उनकी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से न हुई थी तो कैसे हुई थी? पर प्रहलाद से झगड़ा ठान लेने पर नृसिंह भगवान ने क्रोध में उनका विनाश किया। कैसे विनाश किया? अपने नखों से फाड़ डाला। तो यह बात है जो अंगद ने रावण को बताया। बलि ही जीतन एक गए उपताला, बलि ही जीतन एक गए उपताला, राखे बांधी शिशु न हयसाला, खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। ये एक रावण का बात आपको कहा। फिर और एक रावण का बात सुन लो। फिर और एक रावण कौन है? जो सहस्रार्जुन ने उन्हें देखा तो उनको ये सोचा कि ये कोई विचित्र जंतु है। जब सहस्रार्जुन ने तुम इसको देखा तो सोचा कि ये एक विचित्र जंतु है जिनका 10 मुख है, 20 बाहु है। उसे देखकर ये पकड़ लिया और उसी तरह उन्होंने उसी को दौड़कर पकड़ा लिया जैसे एक जंतु है। ये कौतुक को देखने के लिए उनको पकड़ा, पकड़कर इतना कौतुक का चीज है तो उसको घर को ले आया। घर को ले आकर रखा तो पुलस्त्य मुनि जाकर उसे छुड़ा कर ले आए। ये एक रावण का बात है। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमी जंतु विशेषा। योर स्पेशल क्रिएचर एनिमल, स्पेशल क्रिएचर चिंता करके जंतु विशेषा उसे पकड़ लिया। धाई धरा जिमी जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त्य मुनि जाई छुड़ावा। जैसे आप देखते हैं वर्षा दिन में अनेक प्रकार के विचित्र जीव देखने में मिलते हैं, तो लड़के भी खेलते हुए ये कौतुक के लिए उन्हें पकड़ और उनके पास दौड़ के जाते हैं, पकड़कर उन्हें रखते हैं और खेलते हैं। वैसे ही दशरथ 10 सिर वाला कीड़ा समझकर इसे सहस्रार्जुन ने पकड़ लिया था। इनको कीड़ा जंतु जो कहा, ये रावण ने इस जंतु शब्द को अंगद के प्रति प्रयोग किया था, इसीलिए ये जंतु शब्द उनके ऊपर प्रयोग करके उनको ही जंतु सिद्ध कर दिया। रावण ने वो कहा था, जानी जल पसी जड़ जंतु कपी। अरे कपी, तू एक जंतु हो, जड़ जंतु हो, मूर्ख। तो इस बात को ये बदला लेकर उनको जंतु प्रमाणित कर दिया। उसे सहस्रबाहु ने घर से दूर से
तो पकड़ा था। तो घर में लड़के खेलने के लिए मानो खिलौना जैसे उन्हें इसे पकड़ कर ले आया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमी जंतु विषेका, कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्ती मुनि जाई छोड़ा। अर्थात पुलस्त्य मुनि ने जाचक बनकर उनके पास गए, सहस्रार्जुन के पास, और कहे कि सहस्रार्जुन, तुमने मेरे अजय पौत्र को, मेरा नाती को तुम जीतकर बंदी बना दिया, मेरे पौत्र का सब जस नष्ट हो गया, और तुमने अपना जस को बढ़ा दिया, उसे प्रसिद्ध कर दिया कि तुम रावण को जीत लिया। अब मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे पौत्र ये दशग्रीव को अभी छोड़ दो। तब महर्षि के वचन पर सहस्रार्जुन ने बिना कुछ शर्तें रखकर राक्षस राज रावण को छोड़ दिया था। और वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि ये कथा का वर्णन है कि कार्तवीर्य, इनका नाम भी अर्जुन था, ये कार्तवीर्य अर्जुन ये महिष्मतीपुर के राजा थी। एक दिन वह स्त्रियों सहित नर्मदा ये नदी को जल विहार करने गया था। उसी समय रावण ने भी वहां पहुंचा और ये स्नान करने लगा। वो शिव पूजन के लिए ये बहुत सारे फूल ले आए थे। तो ये फूल नदी के तीर में रखा था और अपने आप स्नान कर रहा था। तो क्या हुआ, अचानक इनका सारे फूल बहने लगा और नदी का धार भी उल्टे बहने लगा। अब रावण ये बात देखकर अपने सुख सारण को कहा, देखो देखो ये नदी का जल कैसे उल्टा तो बहने लगा, इनका ये पता लगा कर आओ। तब जाकर देखा कि सहस्रार्जुन ने जल क्रीड़ा कर रहे अपनी स्त्रियों के साथ। तो ये नदी का पानी को फुलाने के लिए अपने हाथों से इनका गति को रोककर बंद कर दिया था। तो इसीलिए ये जल उल्टा बह रहा था। तो रावण ने सोचा, ना ऐसा है तो मैं उसे इनके साथ युद्ध करूंगा। तो ये अपने दल बल के साथ आया उनके साथ युद्ध करने के लिए। तब सहस्रार्जुन ने उनको गदा से ऐसे मारा तो इनका होश उड़ गया। आघात पाकर ये बैठ गया, ये जड़ के पास ये बैठ गया। जब ये बैठ गया तब सहस्रार्जुन ने उन्हें सोचा कि ये एक जड़ जंतु है, ये जड़ के पास बैठा है। ऐसा जड़ जंतु समझकर रावण को ये पकड़ लिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, धाई धरा जिमी जंतु विषेखी। ये एक रावण के बात आप मैंने जो जाना था सभा में कहा। और मेरे पिता की बात ये कहना मुझे थोड़ा संकुचित लग रहा है कि एक रावण भी था जो मेरे बाली पिता के कांख में महीनों भर ये रहा था, दबकर कांख में दबकर ये महीनों भर रहा था।
तो इनमें से तुम कौन सा रावण हो? एक कहत मोहि सकुचती, एक कहत मोहि सकुचती, रहा बालिकी काख, रहा बालिकी काख। इनमहु रावण ते कवन, इनसे तुम कौन सा रावण हो? इनमहु रावण ते कवन, सत्य बदसी तजी माख, सत्य बदही तजी माख। तो इनमें से ये कौन सा रावण है? रावण को उत्तर देना पड़ेगा। तो ये उत्तर, ये कौन सा रावण है और अंगद जी का ये उत्तर ये कैसे देता है, ये आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।